2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी बनेंगे। उस समय जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार गिर जाती, लेकिन बैसाखी देने का काम माननीय नेताजी ने किया था। तो नेताजी ने, अगर समाजवादी पार्टी ने 2 बार कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाया, 2004 में, 2009 में, तो क्या 2024 में जो है कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन नहीं देगी क्या? कांग्रेस पार्टी के कुछ छूट भैया नेता जो कि आरएसएस का कैडर है, भैया नेता होता है, ऐसा है, वैसे लोग करते हैं क्या? आप मानते हैं प्रदेश में छोट भैया नेता किया था? आप अपनी पार्टी में सोचिए, आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने आप छोट भैया मानेंगे? हम नहीं, आपने अखिलेश यादव जी के सामने हमारी क्या हैसियत है? आप अभी कह रहे हैं कि फिर से लिखा गया है कि सपा का जनाधारी नहीं है। ये तो नहीं, वही मैं कह दिया। ये आरएसएस की, वो कांग्रेस पार्टी वाले पोस्टरबा की मैं बात कर रहा हूँ। उस पे ये लाइन लिखा था कि सपा का कोई जला तो किसी कांग्रेस वाले, कांग्रेस में जो आरएसएस वाला है, आरएसएस की विचारधारा वाला है, फिरका परस्ती का काम करने वाला है। अच्छा, तो आपके मन की बात नहीं करेगा आरएसएस? देखिए, आज लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के विरोध में जो भी काम करेगा वह मनुवाद। अभी हाल ही में फायर ब्रांड नेता रामलोटन निषाद की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। जिस दिन रामलोटन निषाद की वापसी हुई थी उसी दिन हमने इंटरव्यू किया था, जिस दिन रामलोटन निषाद ने तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों का उदाहरण देते हुए, जो कम सीट पाते हुए प्रधानमंत्री बने थे या मुख्यमंत्री बने थे, उनका उदाहरण देते हुए ऐलान किया था कि वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं और उस मिशन पर काम करेंगे। हालांकि उसके बाद में एक बैनर पोस्टर भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा, जिसके बाद में अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, अलग चीज़ है, लेकिन कोई पोस्टर लगाने से या फिर कहने से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। आज हम रामलोटन जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये तो कह रहे थे हम अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी तो कह देते हैं कि हमें बनना ही नहीं है, तो वे कैसे बनाएंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता यह चाहता है कि हमारे पार्टी के मुखिया जो हैं उच्च पदों पर बैठे। कौन नहीं चाहता कार्यकर्ता कि हमारे पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अच्छे ओहदे पर जाए? तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें अति उत्साह है और कार्यकर्ता पूरे जो है मनोयोग से जो है अखिलेश यादव जी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। और हमारी भी इच्छा है कि युवा हृदय सम्राट, विकासवादी विचारधारा पर चलने वाले, सामाजिक न्याय के जो है अलंबदार और गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए नई नई जो है जन कल्याणकारी योजनाएं इजाद करके उन्होंने एक मिसाल कायम करने का काम किया है। और देखिए, जो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी अच्छी सच्चाई है कि मैजिक नंबर होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसके साथ 272 का आंकड़ा, 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 का आंकड़ा जिसके समर्थन में हो जाता है वह देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। और मैं बता दूं कि पिछली बार 3 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो बहुत कम सीट पाए थे। चंद्रशेखर जी का नाम सुने होंगे आप, बीपी सिंह जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे, जनता दल का विघटन हुआ था, तो उस समय 6 सांसदों का उनको समर्थन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से और बाद में जनता दल ने भी जो उनको समर्थन दिया तो देश के प्रधानमंत्री बने। 46 सांसदों की बदौलत माननीय नेताजी को नंबर 1 पर लाया गया। लेकिन वही कहा जाता है ना कि घर फूटे गवार लूटे, अपनों ने जो है कि उनका पैर खिंचाई किया। किसने किया? अब नाम वो भाई का होता है मामला, और सब लालू यादव जी ने किया। अब कोई थे अपने भाई, नाम क्यों नहीं अपने दयाद थे, अपने दयाद भाई थे, अपने तो अपनों को नाम तो लेना चाहिए। अब वो हो जाता है कभी कभी आदमी, और बाद में जो है कि पश्चाताप होता है। तो नेताजी हमारे प्रधानमंत्री बनते बनते रक्षा मंत्री बने, और देश के अब तक के रक्षा मंत्री जितने बने हैं, हमारे जवानों के सम्मान में जो है जितना अभूतपूर्व कार्य माननीय नेताजी ने किया है और सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए, वैसा किसी रक्षा मंत्री ने काम नहीं किया। तो 46 सांसदों की बदौलत जनता दल के एच.डी. देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल जी बने। और मैं बता दूं कि मधु कोड़ा जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस गठबंधन के साथ जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ उतनी सीटें थी। मधु कोड़ा एक आदिवासी पत्थर तोड़ने का काम करने वाला व्यक्ति निर्दल विधायक हुए और वो झारखंड जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर इंडिया गठबंधन के तहत
समझौता निश्चित रूप से होगा। हम 60 सीटों पर, हमारी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम लोग मेहनत करके 55 सीटें, 60 सीटें, 58 सीटें जीतते हैं तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी बनेंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस 60 से भी कम सीटें जीतेगी क्या? उसका तो कई प्रदेशों में 60 मैं बता सत्ता में है और कई जगह मुख्य विपक्षी दल में है। 200 से अधिक सीटें थी जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने, वही हाल रहा। यानी कांग्रेस हमेशा आपको लगता है त्याग करती आई। और मैं बता दूं कि 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 39 सीटें थी और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो है कि योगदान दिया। 2009 में भी हमारे पास 23-24 सीटें थी। माननीय नेताजी ने जो है मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दिए और कई ऐसे अवसर आए, चाहे FDI का मामला हो, चाहे परमाणु करार का मामला अमेरिका से रहा हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का मामला हो। उस समय जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार गिर जाती, लेकिन बैसाखी देने का काम माननीय नेताजी ने किया था। तो नेताजी ने, अगर समाजवादी पार्टी ने 2 बार कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाया, 2004 में, 2009 में, तो क्या 2024 में जो है कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन नहीं देगी क्या? देखिए, पहला लक्ष्य हम लोगों का है, कांग्रेस का भी ये लक्ष्य है। का कहना है कि पोस्टर लगाने से और कुछ लोगों के चाहने से प्रधानमंत्री कोई नहीं बनता है। देखिए, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर बनना हो तो उनके साथ में कोई महिला थी जी, महिला नेत्री, उन्होंने कहा इन्हें बना दीजिए। देखिए, वो कहने के लिए कोई तफरी ले वो नहीं, जो हमने बता दिया कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। यहाँ 80 सीटें हैं और दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। अगर समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीटें जीतती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, इसीलिए तो नहीं कांग्रेस ऐसा खेल खेल रही है, इसमें समाजवादी पार्टी देखिए, आप घटनाक्रम जो हुआ, तलखियाँ जो बढ़ी, दोनों तरफ से कटाक्ष हुए, लेकिन यह निर्णय किसको करना है? डॉक्टर राम निषाद को करना है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या कांग्रेस पार्टी में अजय राय करेंगे? कोई प्रदेश का उपाध्यक्ष करेगा? कोई जिलाध्यक्ष निर्णय करेगा? निर्णय करेंगे जननायक राहुल गांधी जी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे और हमारी पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी वह अधिकार नहीं है कि वह निर्णय करेंगे। वह निर्णय करने का अधिकार हमारे पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी को है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का लक्ष्य है कि जो लोकतंत्र, संविधान पर, सामाजिक न्याय पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को मिटा करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के जगह गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण को लागू करके शूद्र वर्ण की जातियों जो 6743 जातियों में बांट करके जिन्होंने फिरका परस्ती को पैदा किया और हम पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ स्वयं दर्जे का बर्ताव किया, मनुवादी, जातिवादी, मनुवादी। हम देखिए, हम लोग किसी जाति के विरोध नहीं। तो आप लोग मानते हैं ना जो पुरानी सरकारें रही उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया? नहीं, ये जो मनु का विधान है, मनुस्मृति, जो कि बहुत 5000 वर्ष पहले पैदा हुए मनु, उन्होंने जो है हमारा तथाकथित हिंदू समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया और शूद्र वर्ण की जो जातियां OBC, SC, ST की हैं उनको 6743 जातियों में बांटने का काम किया। आज सबसे बड़ी चिंता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए योगदान दिया, मैं उसको नकार नहीं सकता। जब सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को हुआ और पहला झंडारोहण लाल किला पर हमारे पिछड़े वर्ग के जो लॉर्ड माउंटबेटन के OSD के रूप में काम करते थे, हुकुम सिंह यादव जी जो बांदा के रहने वाले थे, बागपत के रहने वाले थे, उन्होंने झंडारोहण किया था और हम लोग चाहते हैं कि 2024 में अखिलेश यादव जी जो है लाल किला से झंडारोहण करें। या हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को अगर चिंता होगी तो समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। और आपके बयान का ये असर है कि आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लग गया है कि 24 में राहुल और 27 में राय। देखिए क्या होगा, जनता इसका निर्णय करेगी। और जैसा कि एक लाइन और नहीं बताया आपने कहा, एक लाइन और क्या लिखा गया था? एक सेकंड, आपने कहा
कि बड़ी चीजें जो इंडिया का फैसला है वो अजय राय जी नहीं करेंगे, हाँ। आप नहीं करेंगे, या कोई प्रदेश अध्यक्ष छोटा नेता नहीं करेगा। देखिए कुछ आरएसएस वैसे ही से है, कांग्रेस पार्टी में कुछ आरएसएस की मानसिकता के वैसे हैं। जैसे आप डिमांड कुछ कर रहे हैं जी। तो वैसे ही उनकी तरफ से भी एक समर्थक ने देखिए आपका जवाब देना शुरू कर दिया। शुरुआत किसने किया? क्या समाजवादी पार्टी ने शुरुआत किया था? क्या पिछली बार जो तलखी बड़ी थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें को बंटवारा को लेकर के, शुरुआत कौन किया था? कांग्रेस पार्टी के कुछ छूट भैया नेता जो कि आरएसएस का कैडर है। भैया नेता होता है, ऐसा है, वैसे लोग करते हैं क्या? आप मानते हैं प्रदेश क्या अध्यक्ष छोट भैया खड़गे जी ने किया था? आप अपनी पार्टी में सोचिए, आपके पार्टी प्रदेश हम अध्यक्ष छूट होने भैया, आप छोट हम भैया छूट भैया मानेंगे? हम नहीं, आप अपने अखिलेश प्रदेश यादव जी अध्यक्ष के को सामने छूट हमारी भैया- क्या हैसियत है? मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश जी के सामने नहीं, इसका मतलब प्रधानमंत्री है तो सब कुछ हम है, लोग वरना देखिए, उसके नीचे जितने पद इंडिया हैं का- वो कुछ नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को मानते हैं, और किसी की क्या है कांग्रेस में प्रदेश पद को आप जो क्या मानते हैं? जो राहुल गांधी कुछ नहीं। अगर अभी ब्रिवटी तन जाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, राहुल जी की ना, तो बोरिया बिस्तर लेकिन बन उससे जाएगा। पहले तो है ना, अभी जब वो बन है, जाएगी निर्णय उनको करने का अधिकार नहीं है। मैं जानता ट्रांसफर हो हूँ, जाएगा तब यहाँ का नियम चेंज होगा ना सर, तब तक तो उसी मैं भी कांग्रेस पार्टी का रीति नीति जानता हूँ। अच्छा, आप तो अभी जल्दी में कांग्रेस से हाँ, आए तो हैं, मैं सीखा हूँ ना तो CWC के। बताइए, कांग्रेस ने आपको सहारा दिया जब समाजवादी पार्टी ने ऐसा है, आपको निकाल वहाँ- दिया, तब कांग्रेस ने वहाँ आपको मुझे सहारा महसूस दिया, हुआ। और अब कांग्रेस में आप तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी को हृदय से मानता हूँ, जैसे अखिलेश यादव जी को मानता हूँ, राहुल गांधी जी को भी मानता हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे को मानता हूँ। राहुल गांधी जी, आज अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला दिया था पिछला दलित अल्पसंख्यक आदिवासी का, उसी फार्मूला को राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो हमारे नेता ने जो अगवानी किया उस बात को राहुल गांधी जी मान रहे हैं, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हम और अखिलेश यादव जी दोनों लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा उठा के क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश कर रही है। ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी में रह करके अपने को असहज महसूस कर रहा था, और जब वहाँ देखा कि अब राहुल गांधी जैसे नेता थे तब भी अच्छा, आप मैं असहज महसूस करते ऐसा थे है, कांग्रेस में। आप मैं आपने मैं तो बार बार दिल्ली जा नहीं पाऊंगा, मैं बार बार तो बंगलोर दौड़ के जा नहीं पाऊंगा। मेरी भाई जो हैसियत है उसी हिसाब से लिखा आपको। लेकिन मैं देखा, वहाँ जाता था कार्यालय में, तो वहाँ आरएसएस की टीम जो है यही गुड़ागड़ित करती रहती थी। उनकी मंशा जो है सही नहीं थी। वह भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है उसी तरह का चाल चरित्र कांग्रेस पार्टी के। आप प्रदेश कार्यालय में जा करके कभी सामान्य तौर पर बैठ जाइए, मालूम होगा कि यहाँ जो है मनुस्मृति वाली बात हो रही है, वहाँ बंच ऑफ थॉट्स हुई और नेशनहुड वाली बात हो रही है। इसको लेकर बहन जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत मनुवाद है, बहुत मनुवादी इसमें भी, इस पार्टी में सिर्फ हमारी पार्टी जो बहुजन की बात करती है। देखिए, मैं इस बात को नकार नहीं, अब हमारी क्या विचारधारा है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ, तो मैं अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद को मैं मानता हूँ। ये मेरी विचारधारा। हर परिवार में, आपके परिवार में भी हो सकता है कि कोई मनवादी विचारधारा का होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। मेरे परिवार में भी होगा। तो ये तो पार्टी है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अरे भाई, उसमें एक लाइन लिखा था, आपने नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। 2022 का चुनाव हुए कई दिन हुआ है, 36.3% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कितना है? 2.33। एक विधायक केवल वीरेंद्र चौधरी हमारे हैं, ओबीसी के, फरेंदा महाराजगंज से जीते हैं। अगर मोना मिश्रा को, प्रमोद तिवारी जी की जो बिटिया हैं आराधना मिश्रा, अगर उनको समाजवादी पार्टी जो है वह कोभर नहीं देती, अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ लड़ता तो सपा का विधायक होता मोना तिवारी। मोना मिश्रा जो है ना तीसरे नंबर पर होती है। आपने तो वही बात कही थी जो मैं कहना चाहता था कि आपने कहा सब वाक युद्ध जो चल रहा था वो खत्म हो गया। आप अभी कह रहे हैं कि फिर से लिखा गया है कि सपा का जनाधार ही नहीं है। ये तो नहीं, वही मैं कह दिया। ये आरएसएस की, वो कांग्रेस पार्टी वाले पोस्टरबा की मैं बात कर रहा हूँ। उस पे ये लाइन लिखा था कि सपा का कोई जला तो किसी कांग्रेसी वाले, कांग्रेस में जो आरएसएस वाला है, आरएसएस की विचारधारा वाला है, फिरका परस्ती का काम करने वाला है। अच्छा, तो आपके मन की बात नहीं करेगा आरएसएस। देखिए, आज लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के विरोध में जो भी काम करेगा वह मनुवादी है, जातिवादी है और राष्ट्र विरोधी है। तो ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। मैं कह दिया, मैं तो रह करके अब भाई जिस कक्षा में मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं जानने जाऊँगा कि किस बच्चे की क्या विचारधारा है, किसका क्या हाव भाव है। उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिस पार्टी को आप देख कर आए, अंदर से सर्वे करके उस पार्टी मनुवादी हैं। उस अपने नेता को सलाह दीजिए कि उस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं। देखिए,
वो बेशक है, मैं तो निचले वालों की क्यों बात करूं, मैं तो ऊपर वाले को देखूंगा ना। मुझे ऊपर देखना है, राहुल गांधी जी को देखना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना है। मुझे नीचे क्या है उसको नहीं देखना है। और जो लोग छटपटा रहे हैं ना, आजम खान जी से आज राय मिलने गए थे। नहीं मिले, उन्होंने कहा लेकिन मिलने नहीं मिले भाई। अरे मिलने गए आजम खान जी इतना कमजोर नहीं है। अरे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के अलमदार हैं। और अगर कोई हाल चाल लेने चला गया तो अगर अजय वो जान गए, नहीं वो जान गए कि अजय राय जी जो है ना राहुल गांधी की विचारधारा के नहीं है। अजय राय यानी आप कहना चाहते हैं कि अजय राय आज भी समाजवादी पार्टी को तोड़ने के चक्कर में लगे? देखिए वो नहीं तोड़ पाए, नहीं तब आप तब तो मिलना चाहिए ना, आपके साथी हैं। वो मेरे गांव के हैं, अजय राय जी मेरे गांव के, मैं जानता हूं, सामंती परिवार के हैं, जो हमारे लोहार क्वार सुनार को, तेली तमुली बरी बारी को, मलाह को, केवट को, कुर्मी को, अहिर को जमीन पर नहीं बैठने देते थे। अजय राय उसी गांव के रहने वाले हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और यह ना नागपुर से OT1 OT जो RSS की ट्रेनिंग होती है ना, वो चड्डी पहन करके, खाकी वाली हाफ कमीज पहन करके, तो वो ट्रेनिंग ले करके आए हैं। और 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। तो बताइए, देखिए व्यक्ति का लिबास तो बदल जाता है तुरंत। मैं कुर्ता पैजामा पहना हूँ, मैं मांग करेगी, मैं सफारी पहन लूंगा। यानी अब ये हो सकता है कि नहीं, सपा मांग करे कि अजय राय को हटा दिया जाए? हम ये नहीं मांग कर, हो सकता है ये भी शर्त रख। अरे नहीं, वो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी निर्भर करेंगे, क्योंकि आप दोनों को उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ना है। जब यहाँ का कप्तान आपके एकदम खिलाफ रहेगा तो आप कैसे मिलकर लड़ पाओगे? देखिए, जब राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह महसूस होगा कि अजय राय का चाल चरित्र और व्यवहार और बोल भाषा जो है कि इंडिया गठबंधन के लिए खतरा पहुंचा रही है, कमजोर करने का काम करे, तो जैसे हमारे भाई वो थे ना, क्या नाम था, खाबड़ी साहब, ब्रिजलाल खाबड़ी जी, तो ब्रिजलाल खाबड़ी जी को हटा दिया गया, अजय राय को हटा के किसी तीसरे को बुला दिया जाएगा। एक हुमेरा खान का कल वीडियो है, सपा नेत्री है, हुमेरा खान है, पश्चिम के उत्तर प्रदेश खान, समाजवादी पार्टी। हाँ, उनका कहना है कि आजम खान के लिए कोई समाजवादी पार्टी का आवाज़ नहीं उठा रहा है। सारस के लिए अखिलेश जी बहुत रोए, बहुत उनका दिल पसीज गया, लेकिन आजम खान के लिए नहीं पसीज रहा है। बस एक पोस्ट कर दी, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह मामला सरकार के और शासनिक और प्रशासनिक का नहीं है, यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का है। अभी MP MLA कोर्ट से आजम खान जी को और अब्दुल्ला आजम को और उनकी पत्नी जो हैं तजीन खान जी हैं, उनको सज़ा मिली है। ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का जो है कि निर्णय हुआ है, उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो अभी MP MLA कोर्ट बहुत लोअर कोर्ट होता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग उस सारी प्रक्रियाओं में हर स्तर पर जुट करके आजम खान जी को बाहर निकालेंगे और उनको बरी। जब आप जानते हैं ये न्यायिक मामला है तो आप पोस्ट में क्यों लिखते हैं कि सरकार बदला ले रही है? जब आप नहीं, जब आप नहीं, या तो आप दोनों तरीके से देखिए, न्यायपालिका जो कॉलेजियम से चुन करके आ रहे हैं लोग ने, और इस समय बताइए कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने नेता ने कहा कि न्यायपालिका में भी जातिवाद का बोलबाला हो गया है। और तमाम जज जो हैं, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो, जो कॉलेजियम के द्वारा चुन करके आते हैं, वह प्रतियोगी परीक्षा से चुन के नहीं आते, वह निश्चित रूप से मनुवादी मानसिकता के ग्रसित होते हैं और वह पिछड़ा, दलित, वंचित और मुसलमान समाज के विरोधी होते हैं। अफजाल अंसारी जी को भी हुई ना थी सजा, मिला कि नहीं? स्टे हुआ ना, तो उसी तरह आजम खान जी को हम लोग स्टे दिलवाएंगे। हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में जा करके हम लोग जो है कि आजम खान जी के साथ समाजवादी पार्टी का वकील दिलाएगा, आप क्या दिलाएंगे? उसमें नेताओं की लड़ाई थोड़ी ना लड़नी है, वो समाजवादी पार्टी हैंडल करेगी ना। कपिल सिब्बल जी को हम लोगों ने किस लिए भेजा है? इसीलिए तो भेजा है ना। सिब्बल जी को आजम खान के रेफरेंस से ही तो बनाया गया था, लोग कहते थे समाजवादी। आजम जी ने खुद ही वकील सेलेक्ट कर लिया था, क्या करेंगे? आजम जी का खेल है, आजम खान जी का खेल। आजम खान किसके हैं? समाजवादी पार्टी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? वो समाजवादी पार्टी के हैं ना, संस्थापक सदस्य हैं। तो कपिल सिब्बल जी को हम लोगों ने आगे किया है, तो वह हमारा मामला जो रहेगा हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में, वह लड़ेंगे और अपने अधीनस्थ वकीलों को खड़ा करके जो है आजम खान जी के बचाव के लिए पक्ष रखने का काम करेंगे। तो सुना आपने, ये थे रामलोटन निषाद जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इन्होंने दबी जुबान से कहें या इशारों में कहें तो अजय राय पर अभी भी वही वही हमला कर रहे हैं जो आज के पिछले हफ्ते बीता है। ये भले कह रहे हैं कि वाक युद्ध बंद हो गया है, कोल्ड वार बंद हो गया है, लेकिन जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस में आज भी मनुवादियों का कब्जा है, कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस और सपा में
टीस बरकरार है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत।